आदाब, नमस्कार। मैं फैज़ अहमद। आजकल दावे बहुत हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने बांग्लादेश में देखा होगा कि वहाँ के छात्र संगठनों ने दावा किया था कि उन्होंने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया है। हालाँकि उसके बाद में शेख हसीना के बारे में खबर आई कि उन्होंने फ़िनलैंड में शरण ली और कुछ समय भारत के बारे में भी अफ़वाह उड़ी कि उन्होंने भारत में भी शरण ली है। इस दावे की हकीकत हमारे सामने आ चुकी है। दावे की बात करें तो एक दावा सीरिया से भी हुआ। यहाँ के रेबल्स ने दावा किया कि उन्होंने वहाँ के तानाशाह बशर अल-असद की सरकार को उखाड़ फेंका है। इस दावे की सच्चाई भी हमारे सामने है। अगर इस तरह दावों पर और आगे बात करिए तो अभी पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका के एक सैन्य अधिकारी ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने ऐसी कारगर टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल विकसित की है जो पाकिस्तान से अमेरिका तक पार करने में सक्षम है। अगर थोड़ा और आगे बढ़िए तो अभी हाल फिलहाल में रशिया ने दावा किया है कि उसने ऐसी वैक्सीन बनाई है जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों का भी इलाज संभव हो सकता है। यही नहीं बल्कि रशिया ने ये दावा भी किया है कि वो ये वैक्सीन सबको मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। ये दावे हैं। एक दावा और शायद मैं भूल रहा हूँ कि अभी सऊदी अरब ने भी एक दावा किया है कि उसने लिथियम का एक पूरा भंडार ही खोज लिया है। अब ये तो रही पड़ोसी देशों और दूर देशों की बात, उनके दावों की, उनके खोज की। हम भारतवासी भी इस तरह के दावे करने और खोज करने में कम माहिर नहीं है। अगर संभल की बात करिए तो संभल में हमारी पुलिस है रोज आए दिन एक नया मंदिर खोज लेती है। दावों की बात करिए ना तो हमने कुतुब मीनार पर भी दावा कर दिया। कुतुब मीनार तो छोड़िए, अपने अटाला मस्जिद जौनपुर पर भी दावा कर दिया। राजस्थान की अगर बात कीजिए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस पर भी हमने दावा कर दिया। इसी तरह बदायूं में भी हमने दावा कर दिया। ज्ञान व्यापी पर भी हमने दावा कर दिया। तो तरह के दावा करने में हम भारतवासी भी पीछे नहीं हैं। लेकिन फिर सोचिए कि इस तरह के दावे को हवा कहाँ से मिली? ऐसा क्यों हुआ कि एक वर्ग का जो धार्मिक स्थल है उसी पर दावा किया जा रहा है कि वो हमारा है? मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना कि जिसके कारण ये दावा किया जा रहा है, वरना निचली अदालत में जाकर भी ये याचिकाएं खारिज क्यों नहीं हो जाती हैं? संभल में जो कुछ हुआ उसमें निचली अदालत का क्या दोष था? आप सोचिए कि निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दिया और सर्वे टीम जब भी वहां पहुंची, उसके साथ में कुछ लोग थे जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और फिर उसके बाद में संभल में जो कुछ हुआ ये सब आपने देखा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर ही दावे किए जा रहे हैं कि वहां प्राचीन हिंदू मंदिर थे, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि 1947 में जो धार्मिक स्थल, जो भी इमारत धर्म स्थलों के रही है, वो एज इट इज वैसे ही रहेगी। यानी कि अगर कोई मस्जिद है तो वो किसी मंदिर में नहीं बदली जा सकती और कोई मंदिर है तो वो किसी मस्जिद में नहीं बदली जा सकती। ये भी चीज का कानून है। तो फिर सोचिए ऐसा क्यों होता है, क्यों निचली अदालतों ने ऐसे आदेश दिए जिसके कारण हिंसा पनपी और 5 बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल इससे पहले सीजीआई थे, सीजीआई चंद्रचूड़। सीजीआई चंद्रचूड़ एक समय तक, अच्छे खासे समय तक भारत के धर्मनिरपेक्ष वर्ग के बीच में बहुत मशहूर रहे हैं। लेकिन फिर विदाई से कुछ समय पहले ही नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है और फिर उसके बाद में चंद्रचूड़ उसी धर्मनिरपेक्ष गुट के निशाने पर आ जाते हैं। दरअसल ये सारा विवाद इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो छेद किया है वो चंद्रचूड़ जी ने ही किया। चंद्रचूड़ जी ने 2022 में एक मौखिक रूप से कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी धार्मिक स्थल की प्रवृत्ति का पता लगाने से नहीं रोकता। मतलब चंद्रचूड़ जी ये कहना चाह रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि किसी भी धार्मिक स्थल की प्रवृत्ति का अगर पता लगाना हो, यानी कि वो मुसलमानों की है धार्मिक स्थल है या हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, तो इससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रोकता नहीं है। यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपको परमिट करता है कि आप उसके धार्मिक स्थल का, धार्मिक प्रवृत्ति का पता लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद में तमाम हिंदू संगठनों को बल मिला। इस बयान के बाद में तमाम निचली अदालतों में ये याचिकाएं स्वीकार की गई। यहाँ तक कि कुतुब मीनार तक पर दावा ठोका गया। जो जौनपुर में अटाला मस्जिद है उस पर भी दावा किया गया। बदायूं की एक मस्जिद है उस पर भी दावा किया गया। मथुरा में दावा किया गया। और राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस पर भी दावा ठोका गया। हालांकि इसके बाद अब जो सीजीआई साहब आए हैं, सीजीआई साहब ने क्लियर कर दिया कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपने जिस रूप में रहा है उस रूप में ही रहेगा। जरा सोचिए कि ऐसा जरूरत क्या है कि किसी को दावा करने की? कितनी मंदिरें ऐसी हैं जहाँ पर कोई पूजा के लिए नहीं जाता है। अभी अलीगढ़ का मसला ले लीजिए, वहां पर हिंदू संगठन और भाजपा के नेता आपस में ही तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। खुद हिंदू संगठनों और भाजपा नेताओं का नहीं, कुछ हिंदू संगठनों ने जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की। भगत सिंह भगवत उनका नाम है, जो कह रहे हैं कि मंदिर पर ताला मुसलमानों ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने ही लगाया था और मंदिर को 40 वर्षों से, लगभग 40 वर्षों से बंद करके रखा है। हाल ही में आप मोहन भागवत जी का बयान ले लीजिए, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कुछ लोग मंदिर मस्जिद करके हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं।
वो भगवत जी किसको कह रहे थे, आरएसएस प्रमुख किसको कहना चाह रहे हैं, वो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन है इस समय जो केवल मस्जिद मंदिर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान मुसलमान हिंदू करके सिर्फ हिंदुओं का नेता बनना चाह रहा है। क्या ऐसे कोई नेता बनेगा? बनेगा? अभी आज योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान था, कल का बयान था शायद, मैंने आज उससे पढ़ा, जिसमें वो कह रहे थे कि औरंगजेब के जो वंशज हैं वो रिक्शा चलाते हैं। ठीक है, योगी जी रिक्शा चलाते हैं, भीख तो नहीं मांगते ना। उन्होंने किसी और की तरह, औरंगजेब ने कभी पेंशन तो नहीं ली ना, या उनके जो वंशज रहे उन्होंने किसी ने पेंशन तो नहीं ली ना अंग्रेजों से, माफीनामा तो नहीं लिखा ना। रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आपको दिक्कत क्या है औरंगजेब से? आपको दिक्कत क्या है अकबर से? आप अगर मुगल डायनेस्टी में जाइए तो अकबर से बड़ा सेकुलर कोई रहा हो तो बताइए मुझे। अकबर तो वो इंसान था जो सुन्नी होते हुए भी शिया स्कॉलर्स के साथ में बैठता था। हिंदू राजाओं के साथ में अगर उसने युद्ध किया, उनको हराया, तो वो कभी गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उनके साथ में रिश्तेदारियां रखी, दोस्ती रखी। वो अगर सूर्य नमस्कार करते, तिलक लगाते, तब वो अपने महल में आते, तो एक तरफ नमाज पढ़ते, तो दूसरी तरफ उन्होंने ब्राह्मणों को भी एक अच्छा खासा सम्मान दिया, उनके धर्म शास्त्रों को भी सम्मान दिया। कभी किसी की भावनाओं को अकबर ने आहत नहीं किया था। तो दिक्कत क्या है आपको? क्यों मतलब औरंगजेब के वंशज रिक्शा चलाते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत का शुरू होगा, मेहनत कर रहे हैं। तो किसी के दाल दक्षिणा में पलने वाले लोग तो नहीं है ना। इस तरह की चीजें मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों का कोई औचित्य है, या इस तरह के बयानों का कोई औचित्य है। बहरहाल मैं बात कर रहा था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। फिलहाल सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। सरकार क्या, बल्कि सीजीआई ने रोक लगा दी है उस पर। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिस रूप में था उस रूप में ही रहेगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।